अभी इन्होंने अहले तशय्युओं के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया कि ये गुस्ताखे रसूल है, उन्होंने पलट के इनके ऊपर लगा दिया। तस्मे इस्लाम मुस्लिम की मोहब्बत में नहीं बहा रहा, इसको डर है कि ये राड़ा जाएगा, ये इसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। तो जब मौत नहीं मिलती तो लोग वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। उस तरह आपने इन्होंने पूरी आवाम को चार्ज अप किया। ओए वाह नहीं कही दा मजदी पूंछ फाड़ के हेलो हेलो करन वाले ये जितने मदरसों में मुंह काले कराते हैं बच्चों के साथ, दुनिया के सामने बड़े आपको भाषण दे रहे होते हैं और ठंड पाती है सीने से जवाना। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज बड़ी मजे की वीडियो आपके पास लेके आया हूं, क्योंकि बड़े अरसे से हम जैसे लोग ये कहते चले आए हैं, बल्कि मैं कहता चला आया हूं बहुत पहले से, 5 साल से, कि ये जो आग हमारे लिए लगा रहे हैं, जिस आग में ये हमें धकेलना चाहते हैं, मजे की बात ये, बल्कि ये मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि हमसे पहले उस आग के लपेटे में ये लोग खुद आ रहे हैं। जो अलाव इन्होंने हमारे लिए तैयार किया था, अब ये उसके अंदर गिर रहे हैं। आपको याद होगा आज से कोई 3-4 महीने पहले एक मौलवी जो खुद बहुत बड़ा आशिक रसूल था, जो गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा पे यकीन रखता था, उसको मॉब ने खुद उसको वहीं पे उधर से स्टेज से उतार के उसको लिंच करके मार दिया। वो आशिक रसूल था, उसके मुंह से कोई बात निकल गई, उसने कहा ये मेरा जो कजन है वो इमरान खान की पार्टी का था, ये मेरे लिए रसूलों की तरह, बस उसके मुंह से निकल गई जज्बात में आके बात। तो मुंह से तो इन लोगों के कुछ भी निकल सकता। तो इस वजह से इन सारों को लेने के देने पड़ गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में, ये कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, गुस्ताखिस्तान बना हुआ। तो उस हवाले से आपके पास वीडियो लेके आया हूं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं और नीचे कॉमेंट्स में ख्यालात का इजहार जरूर करें और खुश हो के बताएं कि क्या आपको मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और हम जैसे लोगों को और बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं आज की वीडियो। तो एक अदद मौलवी है जिसका नाम है मुफ्ती हनीफ कुरैशी। ये वो मलून है, ये वर्ड में मलून इसलिए इनके लिए यूज कर रहा हूं, हालांकि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैं इसलिए इनके लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये लोग हमारे जैसे के लिए, या जो अकलियतें हैं पाकिस्तान की, जो एथियस्ट हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदू हैं, या डेयर आई यूज द वर्ड कादियानी हैं, उनके लिए फटाफट मलून, ये जितनी अदबी गालियां इन्होंने रखी हुई है सब औरों के लिए रखी हुई है, तो वही हम पलट के ना इनके मुंह पे मारते हैं, क्योंकि इनकी शक्लें देखें, इनकी शक्लों पर तो इनकी अम्मी भी प्यार ना करे, ऐसी इनकी भैड़ी शक्लें, उनके ऊपर से उनके करतूत भी वैसे। तो ये मलून है, इसका नाम है मुफ्ती हनीफ कुरैशी। ये वो बदबख्त और घटिया इंसान है जो ये लोगों को सर्टिफिकेट बांटता है कि गुस्ताखे रसूल, चाहे वो हो या ना हो। अभी इन्होंने अहले तशय्युओ के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया कि ये गुस्ताखे रसूल है, उन्होंने पलट के इनके ऊपर लगा दिया। इसके ऊपर भी FIR हो गई, उसके ऊपर भी FIR हो गई, FIR हो रही हैं अगेन क्रिश्चियनों के ऊपर। वो उनके तो बेचारों के बेड़े घर के, उनकी पूरी बस्तियां उजड़ जाती है ना, हिंदू लड़कियां उठाई जाती है। अभी कराची में भी बहुत बड़ा पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी लिबरल्स ने जो हिंदू लड़कियां उठाई जाती है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो उनके साथ तो बेड़ा घर खोता ही होता है उनका। लेकिन अब जो फंदा इन्होंने लोगों के गलों में डालने के लिए डाला था, वो इनके अपनी गर्दनों में डाला है। पहले मौलवी मरे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी बड़ा मौलवी, इसकी जद में आया हुआ, लेकिन ये इस वक्त इसके होश उड़े हुए हैं। ये पागल हुआ है, अपनी सफाइयों के ऊपर सफाइयां दिए जा रहा है कि नहीं जी मैं गुस्ताख नहीं हूं, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं इसने कोई गलत साहबी का नाम इधर से उधर फिट कर दिया, तो लोग इसके पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा गुस्ताखी, इसके ऊपर FIR हो गई भी है। तो उस हवाले से ये बंदा जो लोगों के ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगाता था, लोगों की जानों को खतरे में डालता था, अब इस वक्त इसकी सिट्टी गुम हुई हुई है। सुनिए जरा क्या बोल रहा है, जरा देखिए। दीन तमाशा बनो। इस वक्त चूंकि बहुत सारे हमारे दोस्त लिबरल्स के खिलाफ, मतलब लादीनियत के खिलाफ, इल्हाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो रोते हैं मेरे आगे आके, हाय 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 मुफ्ती साहब आपके इस मामले की वजह से बहुत नुकसान हो दीन का। कैसे तस्वीर बाहर आ, ये तस्वीर इतने बेशरम लोग हैं, ये देखो कितने मजे से दीन। अभी मैं इसका दूसरा चेहरा भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना घटिया इंसान है। अब देखो तस्वीर बाहर है, जब ये आग लगा के लोगों के माओ के बेटे मरते हैं, जब लोगों के दिलों के टुकड़े, जब ये जालिमों की तरह अपने जमघट्टों वाले कुत्ते छोड़ देते हैं उनके ऊपर, जिस अवाम को इन्होंने जिस हद तक रेडिकलाइज किया। मुझे याद है हमने कवर की थी, एक कराची में वाकया हुआ था, और ये कोई वो हिंदुओं की बस्ती वाला नहीं, ये पढ़ा लिखा कोई हिंदू था, मैं टीचर था, कॉलेज में कहीं पे पढ़ाता था। जमीन पर कुरान के फटे हुए सफे मिले, तो उन्होंने देखा वो घर जो है ना, वहां पे ऊपर एक हिंदू रहता है, तो ये उसी की शरारत होगी। तो बांदरों की तरह पर नालों के साथ चढ़ के तीसरी मंजिल पे उसके घर पे हमलावर कर रहे थे, तो रेंजर्स बुलाने पड़े थे। फिर उस बंदे की बेचारे की बचत हुई थी। इतना इन्होंने चार्ज अप लोगों को किया, ये इस जैसे लोगों ने। और अब ये टस्मे बहा रहा है, टस्मे इस्लाम मुस्लिम की मोहब्बत में नहीं बहा रहा, इसको डर है कि ये राड़ा जाएगा ये, क्योंकि FIR से तो बच जाते हैं। असल में FIR इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। पाकिस्तान
पाकिस्तान के कानून में ब्लास्फेमी की सजाए मौत है, 1500 केसेस हैं, आज तक किसी को सजाए मौत नहीं हुई, लेकिन लोग वैसे मॉब के हाथों मारे जाते हैं क्योंकि आप जब एक लॉ बनाते हैं, जब आप एक लॉ को फॉर्मलाइज करके कहते हैं कि ये जो कानून है, ये जो जुर्म है, इसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती है, तो जब मौत नहीं मिलती तो लोग वो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। उस तरह आपने इन्होंने पूरी आवाम को चार्ज अप किया, लोगों को ये मारते हैं। अब फांसी तो इसको नहीं होगी, इसको जेल भी नहीं उठा के लेके जाएंगे, और मेरे हिसाब से ये ज्यादा डरा हुआ बेचारा, क्योंकि पुलिस ने नहीं इसको मारना, अदालत ने इसको सजा नहीं देनी। इसका बेड़ा आएगा, कोई आशिकाने रसूल उठेगा और इसको कहेगा मुफ्ती साहब आपने गुस्ताखी कर दी है। तो सुनिए जरा, अब जरा क्या टस में बाहर है। अब इसको डर आ रहा है कि एथियस्ट लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। ओए, हम तो अभी सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो पॉपकॉर्न खा के बड़े मजे से देख रहे हैं। हमें तो ये तो अब वक्त आया खड़ा, किसी दिन आपने उठना, आपको पता चलना किसी बड़े मौलवी को किसी आशिकाने रसूल के जमघटे ने मार दिया। अब हम क्या कर सकते, हम तो सिर्फ बैठ के उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो ही बनाएंगे, और फिर जो पूरी दुनिया के जो लादीन, लिबरल्स, एथियस्ट, कादियानीज एंड हिंदूज एंड क्रिश्चियंस एंड दुनिया के सारे काफिर बैठ के ऐसे ही देखेंगे, अच्छा वो ना मौलवी गया, अच्छा हाँ, उसकी पुरानी वीडियोस हम देखेंगे। अब इसकी भी दिखाता हूँ पुरानी, पहले इसकी पूरी बकवास सुन ले। आपके इस मामले की वजह से बहुत नुकसान हुआ दीन का। वाह ओए वाह नहीं कही था ओए मज दी पूंछ फड़ के हेलो हेलो करन वालिया कहना चाहिए ओहो मुफ्ती साहब, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? वाह एथियस्ट मजाक उड़ा रहे हो, वाह मजा आ गया मुफ्ती साहब, और करेंगे काम। इस्लाम का नुकसान हुआ, ओए बाकी मेरा क्या है? ओए मुझे जो लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूं, और यार हमें पता है, ये जो बात हम हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि जो जितना बड़ा हरामी होगा वो उतना बड़ा आशिक रसूल होगा। ये मैं कोई ऐसे इनको छेड़ने के लिए नहीं कह रहा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं। ये जितने मदरसों में मुंह काले कराते हैं बच्चों के साथ, दुनिया के सामने बड़े आपको भाषण दे रहे होते हैं, मोरालिटी की अच्छी अच्छी बातें सुना रहे होते हैं, इस्लाम में ये है, देखिए ये करें, नजरें नीची रखें, और अंदर वहां पे इन्होंने क्या किया होता है, ये अपने गुनाहों को, अपनी गंदी हरकतों को छुपाने के लिए ज्यादा अपने आप को पायस दिखाते हैं। जरा वो पायस की उर्दू यानी बड़ा परहेजगार किस्म का दिखाते हैं अपने आप। तो ये बना मेरा क्या है, एडा तू है दरवेश तब मुंडा। फिर ये जो पर्चा है, ये पर्चा क्या है? 298 ए काबिल जमानत दफा है, ये तो मसला ही नहीं है। और मेरी बहस मौजूद है कि मेरी एविडेंसेस हैं कि मेरा रुजू है, वो मेरी पहली पेशी में मेरा पर्चा फारिग हो जाएगा। ओए वो तो हो जाएगा फारिग, वो तो हमें भी पता है तो फारिग हो जाएगा, लेकिन किस किस जमघटे को बताता फिरेगा कि मैं गुस्ताख नहीं हूँ? जो आग तुमने लोगों के लिए लगाई है यहाँ पे पाकिस्तान में, किसी को गुस्ताख एक दफा कह दो तो जमघटा आके पहले आपसे ये नहीं पूछा सर आपने रुजू रिकॉर्ड करवाया, बताएं कौन सी पेशी में आपने रुजू रिकॉर्ड करवाया, अच्छा आपका इसके ऊपर क्या मौकफ है, आपका सहाबा कराम के बारे में क्या मौकफ है? वो ये नहीं पूछते, उनको सहाबियों का नाम भी नहीं पता होता, उन्होंने अपनी जन्नत पक्की करनी होती, वो कहते हैं गुस्ताख है, ये होता है। और तुम्हें उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगेन आई एम नॉट विशिंग दैट अपॉन एनीवन, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ पिक्चर कि ये जो आग इन्होंने लगाई थी हम लोगों के लिए, हम तुसी रगड़े जाओगे, ये दूर की बात नहीं है। मैं पहले 5 साल से कहता चला आ रहा हूँ ये होगा ये अब होता हुआ लोगों को नजर आ रहा है। बड़े बड़े मौलवी पहली दफा पकड़े जा इस रगड़े में आ रहे हैं इस लेवल पे। पहले भी ये होते रहते थे इल्जाम इनके, लेकिन मुनाजरे होते थे वो क्लोज्ड सर्किट होते थे, आम आवाम तक ये बातें पहुंचती नहीं थी। अब ये यूट्यूब जो इनकी बहुत बड़ा इनके लिए सोर्स था अपने प्रोपेगेंडे का, ये ही इनके गले का फंदा बन गया और ये और चार्ज अप हो गए। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने रेंजर्स बुलाए थे ये इस पूरे फड्डे में कि इन्होंने वो अहले तशय्युओं के उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने गुस्ताखी सहाबा की है, जो कानून बनाया इन्होंने उसके ऊपर वो बोले तो उन्होंने वहां पे दंगे शुरू हो गए, हजारों लोग सड़कों पे गिलगित बल्तिस्तान में निकल आए, तो उस पे उन्होंने रेंजर्स बुलाए। अब जाके कल या परसों जाके मामला ठंडा हुआ। तो बच्चू खाने को बिजली देने को पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, IMF ने डंडा दिया हुआ है, विच मौलवियों ने अपना अलाव पकाया हुआ। तो ये बहुत लोग करप्ट सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, पाक फौज को बुरा भला कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, वो बातें सारी ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के जो जवाल का जो जिम्मेदार है, एक बहुत बड़ा तबका, वो ये है, ये मौलवी। इस तरह का हमारे माँ बाप 60-70s में बड़े हो रहे थे, वो कहते कुछ नहीं था ऐसा। ये उनके लिए ये वाला जो मुआशरा है टोटली फॉरेन है उनके लिए। लेकिन मैं 80s में जो पैदा हुआ, हमने 90s में और 2000 में मुशर्रफ का थोड़ा दौर अच्छा आया था, लेकिन 2011 से जो हमारी वाली पहुंच जब जवानी में आई, जब वो आए तो वो पता चल गया क्या इन्होंने बड़ा, क्या इन्होंने काम क्या खाया है इन्होंने। सही। अगर केस चलता भी है तो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। तो मैं डरूंगा कि जो 100 से कितनी ज्यादा FIR भुगत चुके हैं यार, मैं डरूंगा इस चीज से। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त हमारा मसलक तमाशा बना है, हमारा दीन तमाशा बना हुआ है। मैं अच्छा पीछे से कोई उगारा दे रहा है कि ये बात, हाँ ये बात करें आप। मैं न्यूट्रल लोगों को देखता हूँ, ग्रुपों में देखते हैं, दिल यानी कि दुखा हुआ है कि यार
میری وجہ سے اللہ کے دین کے حوالے سے جو علم بالخصوص جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بھئی قادیانی اور لبرل اور لادین لوگ ملحد لوگ ہمارا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ وہ مولوی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھیں کیا لڑ اور ٹھنڈ پاتی ہے سینے سے جوانا. اور ہم واقعی مذاق اڑا رہے ہیں تم لوگوں کا. ایک تو تم لوگوں کی شکلیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے ساڑا ہاسا نکل جاتا, اوپر سے تمہاری حرکتیں ایسی, اور یہ ہم میں نہیں, تم آپس میں کتے بلوں کی طرح بڑے سالوں سے لڑ رہے ہو. انجینئر مرزا نے جو تم لوگوں کا پول کھولا ہے سب کو پتا. تم انجینئر مرزا کو روز گالیاں دیتے ہو. ابھی میں دیکھ رہا تھا تم نے اس کو خنزیر بولا تھا کسی ویڈیو میں, یا کوئی پتہ نہیں کیا اسی طرح کی کوئی جتنی ادبی گالی اینڈ تک جا سکتے ہیں وہ والی گالی یہ لوگ دیتے ہیں. کافر کہتے ہیں, ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, ایک دوسرے کی گستاخی کے الزام لگاتے ہیں. انجینئر مرزا پہ مسلمان ہے نا, وہ تو گستاخ نہیں ہے نا, وہ تو قادیانی, اس کو بھی قادیانی کا الزام لگا دیتے ہیں. 5 یا 6 اس کے اوپر قاتلانہ حملے کروا. وہ بھائی تم اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے تو تم نے ہمیں کیا چھوڑنا؟ تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم پھر یہی کریں گے کہ ان کا پیچھے بیٹھ کے نا, پیچھے ہو کے آرام سے مزہ لیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آدمی ہے کون. اب یہ جو بڑا رو رہا ہے نا, ٹسمے باہر ہے, جب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں ہمارے دین کا مذاق اڑ گیا, اصل میں اس کی بینڈ بجی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سے 10 سال پہلے سلمان تاثیر کو جس ملعون نے قتل کیا تھا, جس ملعون کا نام تھا ممتاز قادری, وہ اس کا فین تھا. اور اس کی شعلہ بیانی عاشقان رسول, سنیے ذرا, دیکھیے ذرا کس قسم کے یہ لوگ جذباتی بیان دیا کرتے تھے. اور اب اپنے اوپر بات آئی ہے, ساری عاشقی نکل گئی, اب ٹسوے باہر ہے. ٹوپی اڑ گئی. ایک گستاخ رسول کی سزا موت ہے. یہ جو نعرہ مار رہا ہے مولوی ہے نا, گستاخ صحابہ. اب بتاؤ ذرا, جو اس کے مخالف مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو بھائی تم گستاخ صحابہ بن گئے. اچھا پہلے گستاخ رسول کی سزا موت ہوتی تھی, اب گستاخ صحابہ بھی موت, گستاخ اولیاء بھی موت ہے. گستاخ یہ جو ان کا پیر بابا شاہ داتے گنج بخش جو ہے نا, ان کی گستاخی پہ بھی موت ہے. یہ گستاخستان ہے. 96% اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں, سو کالڈ مسلمان 96%. اگر آپ ایتھیسٹوں, لبرلوں, احمدیوں, ہندوؤں, کرسچنوں کو نکال دیں, پھر بھی یہاں پہ کم سے کم 95% مومنین رہتے ہیں. اور اس کے باوجود سب سے زیادہ اسلام خطرے میں یہاں پہ نیو یارک میں, دنیا کے سب سے بڑے میٹروپولیٹن شہر میں, ون آف دا بگیسٹ سٹیز میں, وہاں پہ ان کی اذانیں دی جا رہی ہیں. اور یہ اپنے ملکوں میں احمدیوں کی پچھلے ایک ہفتے میں 3 مسجدیں انہوں نے گرائی ہیں. ابھی ایک 3 بندوں کو انہوں نے پکڑا بھی نہیں, چھوٹ چھڑا جائیں. دینا ذرا ان کو والی سزا جو ایک گستاخ رسول یا گستاخ قرآن کو ملتی ہے سزا, لگاؤ نا ذرا ان کو سزائیں. تم نے چبوترا توڑ دیا کسی کی مسجد کا, تم کون ہوتے ہو بھائی؟ نہیں وہ, اور چڑھتے کون ہے, پینڈو پڈارے اس طرح کے جاہل انہوں نے چڑھائے ہوتے ہیں اوپر. پیچھے کون رہتے ہیں؟ یہ والے لوگ. بچو تم بھی نہیں بچو گے. یہ میں بڑے عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں, میں کوئی نبی نبی نہیں ہوں, لیکن میرے پاس اسی طرح کھوپڑی میں میرے اندر دماغ ہے. یہ ہسٹری جو ہے نا, یہ پہلے 1000 دفعہ اس طرح چل چکی ہے. جو لوگ آگ لوگوں کے لیے لگاتے ہیں وہ اس کے اندر گر جاتے ہیں. محاورے ایویں نہیں بنے ہوئے کہ جو لوگ شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں پتھر نہیں پھینکتے کسی دوسروں کے گھروں پہ, تو مزے کرو. تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا. پہلی میرا خیال سے یہ عاشقان رسول, جو گستاخی صحابہ, گستاخی رسول, انہوں نے ایک عمارت کھڑی کی ہے, اس کی جو سب سے پہلی جو وکٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے گرنے والی ہے. اور یہ مولوی نہیں ہوگا تو کوئی اور مولوی ہوگا. یہ آپ دیکھیے گا اگلے 5-6 مہینوں میں کام خوب پکایا جانا. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. زیادہ سے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو patreon.com/حارث سلطان پہ جا کے پیٹرن بھی بن سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.